जैसा कि आप सब ने देखा और सुना कि हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा ही है कि किस तरह से पूरे देश में और हमारे प्रदेश में बिहार में इंडी गठबंधन और इंडिया और एनडीए की जो बातचीत हो रही है उसके आखिरी दौर में हम आ चुके हैं। 7वें चरण का चुनाव आने वाला है, कल आखिरी दिन है विचार प्रचार का, और आपके समक्ष जो बातें रख रहा हूँ इसी के तहत बिहार भर में और देश भर में हम अपनी एक बात पूछाना चाहते हैं। और जैसा कि बड़े भाई अजय आलोक जी ने कहा कि बिहार के जो शहजादे हैं, जो राजकुमार हैं, जो ट्विटर बॉय हैं, उनकी अगर बात की जाए तो प्रदेश में अगर वो बात करेंगे, आप देखेंगे तो सालों भर ये बात करेंगे कि आरजेडी जो पार्टी है वो ए टू जेड की पार्टी है। लेकिन जैसे ही चुनावी मौसम आएगा तो ये सारे अल्फाबेट भूल करके MY तक सीमित हो जाएंगे, और वो भी Y भी जो सीमित होते हैं वो अपने परिवार तक ही सीमित हो जाते हैं। और हर चुनाव में आप देखेंगे कि इनके परिवार के एक सदस्य और बढ़ जाते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, या फिर वो असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में। एक ऐसा परिवार जो शायद इस देश के किसी प्रदेश में नहीं मिलेगा, जिस परिवार से अभी तक 8-8 लोग पार्लियामेंट्री गिनती में आ चुके हैं, चाहे वो लालू यादव हो, राबड़ी यादव हो, सुभाष यादव हो, साधु यादव हो, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, रोहिणी यादव हो, मीशा यादव हो। 8-8 लोग एक ही परिवार के हैं और ये यादवों के मसीहा बने हुए हैं। लेकिन जब जब यादव को आगे करने की बात आएगी तो आपने हाल फिलहाल में ही देखा किस तरह से केडी यादव जैसे एक कार्यकर्ता को तेज प्रताप जी ने सरेआम मंच से धकेला, पिटाई की। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि सनोज यादव जैसे कार्यकर्ता को किस तरह से बेरहमी से तेज प्रताप यादव ने पीटा। तो दरअसल इन्हें यादव भी वैसे ही चाहिए जो इनके पीछे रहें, इनके झोला झपटा को उठाएं, इनके लिए बस जिंदाबाद का नारा लगाएं। और इसका एक बड़ा उदाहरण इस पूरे चुनाव में एक जगह दिखा कि कोई भी ऐसा यादव जो लीडरशिप क्वालिटी अगर इनको लगता है कि वो बढ़ सकता है तो उसे वो कैसे रोकते हैं, उसका जीता जाता उदाहरण हमने पूर्णिया में देखा। हालांकि पूर्णिया में भी पप्पू यादव जी हार रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव जिस प्रकार से एक कोई यादव लीडर ना उभर जाए, वहां जाके यहां तक अपील कर दिया उन्होंने कि एनडीए को वोट कर दो। तो ये है इनकी सोच कि किसी भी तरह से किसी यादवों को आगे नहीं बढ़ने देना है, और साल भर A to Z और चुनाव के मौसम में MY। ये फर्जी समाजवाद इसी को कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम समाजवादी हैं। समाजवाद में कहीं भी जाति धर्म का कोई जगह नहीं होता है। लेकिन लालू परिवार की अपनी कथनी है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। नौकरी की बात करते हैं, बड़े बड़े रोजगार की बात करते हैं, और जब मौका मिला तो हम सब ने देखा क्या किया इन लोगों ने। आखिर घोटाले के जनक किसे कहा जाता है? तो बस और बस लालू परिवार को। नौकरी की बात करते हैं, ये नए शहजादे जो हैं बिहार के, वो हर जगह जाके नौकरी की बात करते हैं। इनका रोल ऑफ मॉडल क्या है नौकरी का? नौकरी के बदले जमीन लेना, नौकरी के बदले मॉल लेना, नौकरी के बदले फ्लैट लेना। तो दरअसल में ये कमाई का अड्डा बनाए हुए हैं राजनीति को। और जो सच्चाई है कि बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, सबने देखा है इन लोग को, परखा है इन लोग को, और सबने माना है कि कोई एक विकल्प है तो वो एनडीए है। और एनडीए के एक चेहरा जो इस देश को बदल रहे हैं, विकास के पटरी पे ला रहे हैं, विश्व में अपना स्थान बना रहे हैं भारत का, तो वो एक शख्सियत है, वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं आपके तहत बिहार को आग्रह करना चाहूँगा कि बचे हुए जो सीट्स हैं उस पर चुनाव होने जा रहा है। और पिछले बार हम लोगों ने 39 आउट ऑफ 40 का सीट यहाँ पे दिया था, और एक सीट, वैसे तो राजद के राजकुमार को इस बार भी 0 ही मिलना है, और 0 से तो उन्हें माइनस किया नहीं जा सकता। इसलिए हमारा लक्ष्य है 40 में 40 की ओवरऑल ये गठबंधन 40 लाए। और उस हिसाब से हमने चुनाव प्रचार भी किया। सब कुछ ऐसा जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो तमाम चीज़ हमारे जितने पुलिस प्रशासन लगी हुई है सबके पास है, और 8-9 लोगों की संलिप्तता पाई गई है, नाम भी पता है, और उसके तहत कार्रवाई हो रही है, छापामारी हो रही है। मुझे लग रहा है कि 24 से 48 घंटे के अंदर ही वो तमाम लोग पकड़े भी जाएंगे और सलाखों के अंदर जाएंगे। जो एनडीए का रोल मॉडल यही रहा है कि अगर अपराधी अपराध करता है तो वो पकड़े जाते हैं, अंदर जाते हैं, ना कि जैसा अजय आलोक जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास में मिलते हैं।